स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पढ़ाएंगे, चैप्टर 13 का। हमने पिछले वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज हम आपको 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, इफ PA इक्वल टू 3/5 एंड PB इक्वल टू 1/5, फाइंड PA इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यदि दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पी ए की वैल्यू कितनी आई है, 3/5 आई है, एंड पीबी की वैल्यू क्या है, 1/5 है। तो इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, 3/25 हो जाएगा। तो फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी कहा था, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/25 आ गई बच्चों। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें से हम कार्ड निकाल के अलग रख देंगे, फिर गड्ढे में नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। एंड विथआउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो बच्चों ब्लैक कार्ड्स के नंबर कितने होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो यदि फर्स्ट कार्ड निकल जाएगा तो उसको फिर हम गड्ढे में नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि लेट E1 इक्वल टू फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट कार्ड ब्लैक, ड्रॉन फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। E2 इक्वल टू ड्रॉन सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। बच्चों E2 इक्वल टू ड्रॉन सेकेंड कार्ड भी ब्लैक, दोनों कार्ड ब्लैक के लिए पूछा गया है, इसलिए मैंने इवेंट माना है फर्स्ट कार्ड को कि E1 इक्वल टू ड्रॉन फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड E2 इक्वल टू ड्रॉन सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू required probability is equal to PE1 into PE2 by E1, E2 by E1। ओके स्टूडेंट, PE1 into PE2 by E1 होगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमने बताया PE1 into PE2 by E1। टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उन्हें ब्लैक कार्ड के नंबर्स तो होते हैं 26 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो 26/52 किया मैंने। विथआउट रिप्लेसमेंट था बच्चों, तो एक कार्ड जब ब्लैक कार्ड का निकल जाए तो रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स क्या होंगे, 25, और रिमेनिंग होल कार्ड में से 52 से 1 कार्ड लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसको बच्चों हमें कट करके इसका लोवेस्ट टर्म रख के बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो 2 से 13 आ जाएगा और 2 26 हो जाएगा, ठीक है। 13 1 13, 13 2 26 बच्चों। तो 25/2 इंटू 51 होगा, तो 25/2 1 2 2 5 10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, 25/102। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इन ए गर्ल्स हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स and 20% read both Hindi and English newspapers. A student is selected at random. First question बच्चों इसमें पहले पढ़ते हैं हम लोग। Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. ठीक, अब बच्चों सारे सपोज कर लेंगे हम लोग। Let A इक्वल टू A student reads हिंदी न्यूज़पेपर्स और बी इक्वल टू सपोज करेंगे ए स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक बच्चों, तो देखिए पहले क्या हिंदी न्यूज़पेपर जो प्रोबेबिलिटी क्या थी, PA इक्वल टू 60% बच्चे क्या करते थे, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते, तो 60/100 हो जाएगा, ठीक। और PB जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर
कितने थे 40%, तो 40/100 हो जाएगा। और जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके परसेंट क्या थे 20%, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा 20/100 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स रीड न्यूज पेपर नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि स्टूडेंट्स रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसको कैसे लगाएंगे बच्चों, 1 लिखते हैं, 1 से हम लोग इसको पी ए यूनियन बी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, पी ए यूनियन बी निकालेंगे और उसको क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो बच्चों की संख्या निकलेगी जो ना तो हिंदी पढ़ते और ना ही इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज पेपर रीडिंग करते। ठीक है, तो 1 पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ बच्चों, तो ये 1 माइनस पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 60/100 है, प्लस पी बी की वैल्यू 40/100 है, माइनस 20/100 है। तो 1 माइनस 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चों 80, 80/100 आया। 100 को इधर एलसीएम ले लेते हैं तो 100 माइनस 80/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/100, या तो 20% भी लिख सकते हैं, और यदि बच्चे इसको काट देते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 भी आ जाएगा, ये और काट देते हैं तो 0.2 भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट उसका देखेंगे, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, किसकी निकालना है इंग्लिश की। तो बच्चों जो निकालना है, हमने हिंदी न्यूज़पेपर को ए माना था और इंग्लिश न्यूज़पेपर को हमने बी माना था। जो चीज की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है वो क्या रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो दिया रहेगा वो नीचे, मतलब पी बी बाई ए निकालना है। क्या निकालना है पी बी बाई ए। ठीक है, देखो सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर को हमने ये किया, जो पूछ रहा हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की वो क्या रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर हमने पूछा है इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को हमने बी माना था, तो बी को हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो दिया रहता वो नीचे होता, ठीक ना। तो पी बी बाई ए का है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक, तो ये पी बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, और अपॉन पी ए कितना दिया था 60/100 हो गया। तो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास 20/60 बचेगा इक्वल टू 1/3 बचेगा। तो ये क्या आंसर आया अपना 1/3। यदि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब पी बी बाई ए निकालना। तो इसका आंसर क्या आया 1/3। हाँ बच्चों, आप सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे उसका पार्ट, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो क्या निकालेंगे बच्चों इसमें पी ए बाई बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे पी ए बाई बी। देखिए ए हमने हिंदी, जिसको पूछूंगा वो ऊपर, जो दिया रहेगा वो नीचे, ठीक है ना। हमने हिंदी न्यूज़पेपर पूछा है इसलिए हिंदी को ऊपर रखेंगे, और इंग्लिश न्यूज़पेपर को जो है ऊपर रहे थे। तो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, जो पूछेंगे वो ऊपर रहेगा और जो दिया रहेगा जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने को दिया वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी लिख देते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 20/100 है, और पी बी की वैल्यू कितनी बच्चों 40/100 है। 100 100 कैंसिल हो गया, 20/40 आया। तो इस प्रकार से कट कर देंगे 1/2 आया। हाँ बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रोबेबिलिटी का पढ़ाई कर सकें।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 3/5 एंड पी बी इक्वल टू क्या है पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फर्स्ट केस है, और दूसरा केस है इंडिपेंडेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग ये होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, 5 जिसको कहते हैं अपन। हाँ बच्चों, फर्स्ट केस हम लोग निकालेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट केस के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मीनिंग ये हुई बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, या पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। फिर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी की बच्चों वैल्यू गिवन है हमको 3/5 है, तो 3/5 हम लिखेंगे यहाँ पर। अब पी ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। अब पी बी की वैल्यू क्या है, पी। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे 1/2 को और पी की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ बच्चों, तो अब आगे करते हैं 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। देन एलसीएम आएगा, 5 2 का 10 आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू पी। तो 6 माइनस 5 1/10 इक्वल टू पी। तो ये बच्चों यदि पी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे इवेंट्स, तो पी की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 1/10 आएगी। अब हम लोग सेकंड पार्ट को निकालेंगे। यदि ए एंड बी इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ए एंड बी जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए एंड पी बी। हाँ बच्चों, अब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, उसके लिए पी की वैल्यू अपने फाइंड आउट करना है। पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी की वैल्यू है पी, और पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/p। तो हमें किसका कंडीशन पता है अपने बच्चों के, ए एंड बी आर जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक, ये हुआ। तो बच्चों हम लोग पहले क्या करेंगे, अब यूनियन का फार्मूला यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हुआ। अब पी ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी लिखते हैं। ठीक, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए लिखेंगे इंटू पी बी लिख दिया। अब इन वैल्यूओं को हम रख देंगे। तो देखो पी ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3/5 है, पी ए की वैल्यू हाफ 1/2 है, पी बी की वैल्यू कितनी बच्चों, पी है, पी लिख दिया, माइनस पी ए की वैल्यू कितनी, हाफ है, और पी बी की वैल्यू पी है। ठीक है, तो ये लिख दिया बच्चों। अब 3/5 ये लिखा, 1/2 प्लस एलसीएम ले लेता हूं तो 2p माइनस p अपॉन 2। बच्चों अब 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस 2p माइनस p क्या हो जाएगा, p/2। फिर 3/5 लिखा, फिर एलसीएम लिया बच्चों तो ये आएगा 1 प्लस p, 3 2 जा 6 इक्वल टू 5, 1 प्लस p, तो 6 इक्वल टू 5 प्लस 5p, 6 माइनस 5 इक्वल टू 5p, तो 1 इक्वल टू 5p। तो बच्चों p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5 आ गया। यदि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आएगी। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग मैंने बताया बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है ना, तो लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है विच पी ए इक्वल टू 0.3 है एंड पी बी इक्वल टू 0.4 है। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी, थर्ड है पी ए बाई बी, फोर्थ है पी बी बाई ए। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक बच्चों, तो पी ए इंटरसेक्शन, तो पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या था, 0.3 था इंटू 0.4 इक्वल टू बच्चों 0.12 आ गया अपना पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पी ए यूनियन बी का फार्मूला होगा बच्चों पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या था बच्चों 0.3 प्लस 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जगह में हम लोग पी ए इंटू पी बी भी लिख सकते हैं बच्चों, या पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व हुआ 0.12 आया था उसको लिख देते हैं। ठीक है, 0.3 प्लस 0.4 को प्लस करेंगे 0.7 आएगा 0.12। अब इसको बच्चों माइनस कर लेते हैं 0.70 कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे और माइनस 10 में 2 जाएगा 8, 2 7 में 2 गया 5.0। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 0.58 आ जाएगा पी ए इंटर यूनियन बी। बच्चों इसका थर्ड पार्ट जो था पी ए बाई बी था। पी ए बाई बी की फार्मूला हमने आपको बताया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में भी बनाया है। पी ए बाई बी माने जैसे बी नीचे है ना तो यहाँ पी बी ही आएगा और दोनों ए बाई बी के जगह में हम ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाल चुका है 0.12 आया था और पी बी की वैल्यू कितनी बची 0.4 था। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये पॉइंट हटा देने से। ठीक है ना, अब 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, तो 3/10 आया, इसका क्या लिखेंगे बच्चों 0.3। हाँ बच्चों इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पी बी बाई ए पूछा गया है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होता है बच्चों, ये लिखा मैंने। अब नीचे ए है ना तो ये पी ए आ जाएगा। ठीक, अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना थी 0.12 थी और पी ए की वैल्यू कितनी बच्चों 0.3। इसका एक पॉइंट मैं हटा दूंगा दी तो 12/30 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो 2/5 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4 है, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन हम सबसे पहले ये सब क्लियर करें इसमें कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग पहले इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा पी ए इंटू पी बी। यदि दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे बच्चों तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास 1/8 है और पी ए की वैल्यू क्या है 1/4 है एंड पी बी की वैल्यू 1/2 है। तो 1/8 इक्वल टू 1/8, बोथ साइड आर इक्वल, देन ए एंड बी आर इवेंट्स आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। अब हमें क्या करना है पी नॉट ए एंड नॉट बी के फाइंड आउट करना है। पूछा था बच्चों पी नॉट ए एंड नॉट बी, पी नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों 1 माइनस पी ए करेंगे एंड 1 माइनस पी बी। ठीक है बच्चों, पी नॉट ए नॉट बी की मीनिंग क्या होगा 1 माइनस पी ए डॉट 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू अपने पास क्या थी 1/4 थी और पी बी वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 ये लिख दिया। एलसीएम ले लेंगे बच्चों 4 माइनस 1/4 इंटू 2 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1 3/4 होगा इंटू 1/2 होगा, इसका तो क्या होगा तो 3/8 हो जाएगा। तो ये अपना पी नॉट ए एंड नॉट बी की वैल्यू जो आ गई 3/8 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए आर नॉट बी इक्वल टू 1/4। तो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हम ये हमको ये बताना है, इसमें पता करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं। तो बच्चों ये दिया जो देखो पी नॉट ए आर नॉट बी, इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। पी नॉट ए, इसमें आर लगा हुआ, नॉट ए आर नॉट बी। ठीक, इसकी मीनिंग क्या होगी बच्चों पी नॉट ए आर नॉट बी की मीनिंग ये होती है कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या होती है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक ना, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, इसको हमको निकालना है। ठीक, इसको हमें फाइंड आउट करना। पी नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू मुझे गिवन है कितना 1/4, यहाँ 1/4 हम लोग लिख देंगे इसका 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसको ट्रांसपोज करके हम लोग क्या निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। हाँ बच्चों 1/4 इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया बच्चों पी नॉट ए और नॉट बी की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से मेथड से सॉल्व करेंगे। 1/4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 4/4 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन
बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/4 पॉजिटिव ले लेना, इधर नेगेटिव साइन हट जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3/4 आया। अब हम लोग इंडिपेंडेंट के लिए चेक करेंगे। हाँ बच्चों, अब इंडिपेंडेंट के लिए हमको क्या कंडीशन लागू करना पड़ेगा, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी होगा, पी ए पी बी है तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक ना। और यदि दोनों इक्वल नहीं आते तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक ना। तो देखो बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3/4, तो मैं यहाँ 3/4 लिख दूं, ठीक, पहला काम। फिर मैं क्या करूं, पी ए इंटू पी बी निकाल दूं। तो पी ए इंटू पी बी मेरे पास क्या था, 1/2 इंटू 7/12 था, इक्वल टू 7/24। तो हियर पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक ना। पी ए इंटरसेक्शन बी not equal to PA into PB. So these events are not independent. तो then A and B are not independent हम लोग लिखेंगे। तो ये क्लियर कर दिया बच्चों आपका कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है। हाँ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that PA is equal to 0.3 and PB is equal to 0.6, find PA and B। क्या पता करना बच्चों, इसमें हमको A एंड B की वैल्यू। A एंड B का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, PA इंटरसेक्शन B होता है। यदि एंड लगा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक ना। A एंड B का मतलब क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है, PA इंटू PB। यदि इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पीए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पीए डॉट पीबी होगी। अब पीए की वैल्यू क्या दिया, देखिए 0.3 है। अब पीबी की वैल्यू क्या दिया बच्चों, 0.6 है। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.18 आएगा। किसकी वैल्यू, पीए एंड बी की वैल्यू आएगी 0.18। अब बच्चों सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, पीए एंड नॉट बी। पीए एंड नॉट बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए पीए लिखेंगे बच्चों इंटू 1 माइनस पीबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस पीबी। नॉट का मतलब 1 से माइनस कर देना है पीबी को, तो नॉट बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी की नॉट बी का मतलब क्या होगा, 1 माइनस पीबी कर देंगे। अब पीए की वैल्यू मेरे पास कितनी, देखिए बच्चों, पीए की वैल्यू दी गई थी 0.3, 1 माइनस पीबी की वैल्यू कितनी दी गई थी 0.6। अब 1 से 0.6 को जब माइनस कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 आ जाएगा। पी ए नॉट ए एंड नॉट बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0.12। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, पी ए आर बी। ए आर बी का मतलब ये हुआ ए अथवा बी, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम यूनियन निकालेंगे, ठीक। और ए एंड बी मीनिंग समझिए, एंड और आर की मीनिंग, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। पी जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको, पी ए एंड बी, तो उसमें हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे, पी ए इंटू पी बी। और ये क्वेश्चन बच्चों पी ए आर बी, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो पी ए यूनियन बी इसका क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक बच्चों। अब देखो पी ए लिखा है हमने प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए इंटू पी बी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, देखिए 0.3 थे, 0.3 लिखिए। पीबी की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या थी, 0.6, तो 0.6 लिखिए। माइनस पी ए इंटू पीबी है तो 0.3 इंटू 0.6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.6, 0.3 और 0.6 को प्लस कर देता हूँ बच्चों तो 0.9 हो जाएगा। माइनस 0.3 इंटू 0.6 को इंटू कर दूंगा 0.18 आएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनस। माइनस कैसे करते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। 0.90 लिख देते हैं और 0.18 लिख दिया बच्चों, और 10 में जाएगा तो 2, 2 9 2 7। तो बच्चों क्या आएगा, 0.72 आ जाएगा। इधर किसकी वैल्यू, पी ए आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0.72। तो बच्चों मैंने मीनिंग आपको अच्छे समझाया कि ए आर बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, और पी ए एंड बी का मतलब क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों फोर्थ पार्ट देखेंगे, पी नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना, मतलब ना तो ए ही हो और ना तो बी हो, ठीक है। पी नाइदर ए नॉर बी, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, शॉर्टकट में आपको बताता हूं। 1 माइनस पी ए कर दीजिए और 1 माइनस पी बी, ठीक है। पी नाइदर ए नॉर बी की मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 0.3 था, और 1 माइनस 0.6 है। 1 से 0.3 को माइनस कर दूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.7 आएगा। और 1 से 0.6 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 1 के बगल में बच्चों ऐसे 1.0 बना लेना और 0.3 बना के इसको क्या कर लेना, माइनस कर देना। तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा। अब 0.7 और 0.4 को इंटू कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0.28 आएगा।
P neither A nor B। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। मतलब एक डाई को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे और हमें एट लीस्ट वंस टाइम का मतलब ऑड नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। एट लीस्ट वंस का मतलब हुआ एक से अधिक, एक और एक से अधिक के निकालना, ठीक है, ऑड नंबर का। तो बच्चों हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस एक डाई को जो थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक। इसमें ऑड नंबर क्या है देखें, ऑड नंबर हमारे पास है 1 3 5 और इवन नंबर क्या है, इवन नंबर हमारे पास हो जाएंगे 2 4 6। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पहले ऑड नंबर की निकालेंगे सिंगल थ्रो के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर सिंगल थ्रो ए डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर थ्रो सिंगल थ्रो ए डाई। ठीक, तो क्या बताया थे, प्रोबेबिलिटी हमको पहले एक सिंगल थ्रो में एक बार थ्रो करने पे जो और नंबर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर सिंगल थ्रो ए डाई, ठीक है। तो ऑड नंबर कितने थे मेरे पास 1 2 3 ऑड नंबर, तो 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 कट करके, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल थ्रो ए डाई इवन नंबर का, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। Probability of getting an even number single throw a die। तो इवन नंबर भी 2 4 6 और 3, तो ये भी आएगा 3/6 आएगा, इसका टू क्या आ जाएगा 1/2। अब बच्चे निकालेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टाइम्स इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an even number 3 times, even number throw 3 times। 3 टाइम्स में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में तो 1/2 आया था, सेकेंड टाइम में भी 1/2 ही आएगा और थर्ड टाइम में भी थ्रो करने से 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों 1/8 आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हम पहले इवन नंबर का निकाले, अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो 1 माइनस क्या करेंगे, 1 से हमको इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर सिंगल थ्रो है 3 टाइम, ये इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी निकाले ना 3 टाइम्स, ये इवन नंबर 3 टाइम्स जो थ्रो किए थे उसका आंसर आया 1/8, उसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ए सिंगल डाई थ्रो इन 3 टाइम्स का आंसर क्या आएगा 7/8। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यदि बॉल निकाले तो फिर हम गड्डी में बॉल डाल देंगे, मतलब बैग में बॉल डाल देंगे, बॉल की संख्या कम नहीं होगी, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट है फ्रॉम ए बॉक्स containing 10 ब्लैक बॉल्स है। कितने ब्लैक बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है 8 है, ठीक है। टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, 10 और 8 को प्लस कर देंगे तो 18 रेड बॉल्स हो जाएंगे, यानी 18 बॉल टोटल आएंगे ब्लैक और रेड को मिला के। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट है, ये अपने कंडीशन से याद करना है, विथ रिप्लेसमेंट है इसलिए बोथ बॉल्स आर रेड। सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, और थर्ड है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो ब्लैक बॉल्स इसमें से 10 और रेड बॉल्स थे हमारे पास 8, तो टोटल बॉल हमारे पास हो गए, टोटल बॉल्स हो गए 10 + 8 इक्वल टू 80।
फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बोथ बाल्स आर रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे बोथ बाल्स रेड होना चाहिए। ठीक है, 2 बाल्स हम ड्रॉ करेंगे। तो रेड बॉल हमारे पास कितने 8/18 करेंगे विथ रिप्लेसमेंट है बच्चों, इसलिए बॉल की संख्या कम नहीं होगी। 8/18 इंटू 8/18 हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। इस प्रकार से बच्चों 16 बाई क्या आ जाएगा 81। अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। क्या है, फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए और सेकंड बॉल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड। तो ब्लैक बॉल अपने पास कितने थे 10, तो 10/18 होगा टोटल आउटकम्स, और रेड बॉल कितने थे 8, तो 8/18 होगा। दोनों के बीच में क्या साइन लगाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। इस प्रकार बच्चों क्या आएगा 5 × 4 20 और 9 × 9 क्या हो जाएगा 81। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब फर्स्ट बॉल इज ब्लैक निकालेगा और सेकंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी अपने पास आएगी 20/81। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, देखो वन ऑफ देम इज ब्लैक होगा एंड अदर इज रेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पहला यदि ब्लैक आएगा तो दूसरा रेड होगा, या रेड पहला होगा तो सेकंड वाला क्या होगा, ब्लैक होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड प्लस प्रोबेबिलिटी मतलब P, सेकंड बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक, सेकंड बॉल इज ब्लैक। ठीक बच्चों, तो यह हमको आपको समझाया कि यदि पहला बॉल ब्लैक है तो दूसरा बॉल क्या होगा रेड, या पहला बॉल रेड है तो दूसरा बॉल क्या होगा ब्लैक, और दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब बच्चों तो टोटल बॉल अपने पास 18 है, ब्लैक बॉल 10 है, रेड बॉल 7 है, टोटल बॉल 7 हो गए। तो इससे जो थर्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक है, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक कितने थे हमारे पास 10, तो 10/18 करेंगे इनटू सेकंड बॉल क्या रेड है तो 8/18 हो जाएगा, प्लस यदि सेकंड फर्स्ट बॉल रेड है तो फर्स्ट बॉल रेड कितने हो जाएंगे 8/18 इंटू सेकंड बॉल क्या होंगे ब्लैक, ब्लैक अपने पास क्या है 10, तो 10/18 हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसका 10 × 8 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 8 जा 80, 18 18 जा क्या होता है 324 होगा, प्लस 8 10 जा 80 अपॉन 324, और इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 324 एलसीएम आ गया, और 80 + 80 ये क्या हो जाएगा 160 अपॉन 324। अब इसको बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, तो किससे कट कर दें, 4 से, 4 4 जा 16 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। इस प्रकार बच्चों क्या आंसर है 40/81। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने को ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है, और सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/3 है। यदि दोनों मिलकर यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, यदि कोई एक अकेला मतलब सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है इसमें। अब बच्चों देखिए, तो ए का जो प्रोबेबिलिटी है वो सॉल्व करने का हमने ई मान लिया E1, तो P(E1) बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और बी के जो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी Pe2 थी 1/3 थी। तो अब हमको ये सबसे पहले ये निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व ना हो, पहले ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो यदि P1 सॉल्व नहीं करता है तो P(not)E1 मतलब Pe1 बार लगा देते हैं इक्वल टू 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 1/2। P के मतलब ए के सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P(not)E1 इक्वल टू 1/2 होगा, और बी के सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P(not)E2 की क्या हो जाएगी 1 - 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो देखिए Pe1 मतलब ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ए के क्वेश्चन सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2 आएगी, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी Pe2 1/3 है, और बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी Pe2 नेगेटिव इक्वल टू 1 - 1/3 तो 2/3 आएगा। अब बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे P,
प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो क्या करेंगे इसमें 1 माइनस, पहले नॉट वाले को निकाल के 1 से क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो 1 माइनस ये लिखेंगे पी E1 निगेटिव, ये पी नॉट E1 इंटू पी नॉट E2। बच्चों 1 माइनस पी नॉट E1 और पी नॉट E2 ये लगाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। तो 1 पी E1 नॉट E1 कितना था बच्चों, 1/2 था, इंटू पी नॉट E2 क्या था, 2/3 था। तो ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1 माइनस 1/3 हुआ, तो 3 बन जाए 3 माइनस 2, 3 माइनस 1/2 3 इसका टू क्या आ जाएगा 2/3। तो जब दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 2/3। तो इसका सबसे सरल इजी तरीका आपको बताएं कि जो है नॉट E1 निकालेंगे और नॉट E2 निकाल के फिर 1 से क्या करिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, दोनों को इंटू करके 1 माइनस पी नॉट E1 इंटू नॉट पी नॉट E2 और दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। बच्चों सेकेंड पार्ट उसका देखेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कोई एक सॉल्व करेगा और एक सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी, पी मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ए सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ए सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम, तो ए सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक, एग्जैक्टली वन ही सॉल्व करेगा, तो ए सॉल्व कर लिया, तो बी डज नॉट सॉल्व एंड बी डज नॉट, बी नहीं किया, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या लिखेंगे, बी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ए डज नॉट, ठीक, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता तो बी नहीं करता, यदि बी सॉल्व कर लेता है तो ए नहीं करता, ठीक है ना। तो चलिए ए सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सॉल्व क्या हो जाएगा, पी E1 लिखेंगे, और बी सॉल्व नहीं करता तो क्या लिखेंगे, पी E2 नॉट E2, पी नॉट E2 भी लिख सकते हैं या बार लगा देते हैं, ठीक, प्लस बी सॉल्व करता है तो पी E2 लिखेंगे इंटू पी E1 बार, ठीक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पी E1 प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रॉब्लम के E2 के न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/3 थी, 2/3 लिख देंगे, प्लस E2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर लिखा है 1/3 है, बी के सॉल्व करने का मतलब, और फिर ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट E1 कितना है 1/2 है। अब इसको हम लोग इंटू करके एलसीएम ले लेते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू 2/3 है, प्लस 1/3 इंटू 1/2 है, इसको सॉल्व करिए बच्चों, 2/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 एलसीएम ले लेता हूँ, 6 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6, इसको कट कर दूंगा बच्चों तो क्या आएगा 1/2। तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी आई, यदि ए सॉल्व करता है तो बी नहीं सॉल्व करता, बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व निकल, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इनमें 3 केस दिए गए, हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये बताना बच्चों कुछ केस में जो है इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का मैं कंडीशन आपको बताया था उसमें कि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होगा। क्या कंडीशन बताया गया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं बच्चों, द कार्ड इज ड्रॉन एंड स्पेड, स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, और या फिर द कार्ड इज ड्रॉन एंड एक, तो इन दोनों को निकाल के हमको ये बताना है इसमें कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है। हाँ बच्चों, तो एक ई है हमारा, ई फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कार्ड इज ड्रॉन इन स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 स्पेड होते हैं, ठीक है। तो ये 13 स्पेड होंगे तो 13/52 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं पीई, पीई निकाल देते हैं, ठीक है। पीई कितना होगा 13/52, 1/4 कर देते हैं, ठीक, कट करके। फिर पूछा है एफ, पूछ रहा पीएफ निकालते हैं बच्चों, पीएफ जो है द कार्ड इज एक कितने होते हैं 4, तो 4/52 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/13 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे बच्चों, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि जो स्पेड है ना, स्पेड में 13 स्पेड होते हैं, उसमें एक एक का शामिल होता है स्पेड का,
ठीक है, स्पेड का एक्का जिसको कहेंगे, एक एक्का इसमें शामिल है, इसलिए कॉमन जो मिलेगा 1 मिलेगा। तो पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/52। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए क्या बताया जाए आपको कि पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। तो पीई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1/52 है, इक्वल टू पीई बच्चों कितना 1/4, पीएफ कितना 1/13 है। तो इस प्रकार से 1/52 इक्वल टू 1/52 है, दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ये ई एंड एफ जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट उसको देखेंगे, द कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, ठीक है ना। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स क्या होंगे 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 2 टाइप कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं और रेड। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखे बच्चों पीई इक्वल टू 26/52, ठीक, इक्वल टू कर देते हैं 1/2। फिर देखो एफ जो आएगा पीएफ निकालेंगे। पीएफ हमसे क्या पूछ रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग कितने होते हैं अपने को 4, टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो 4/52 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इंटरसेक्शन एफ हमको निकालना है। इंटरसेक्शन एफ क्या है अच्छे से समझिए। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 4, सॉरी ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। 26 जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें 2 कार्ड जो होते हैं रेड कलर के किंग होंगे और 2 कार्ड जो है ब्लैक कलर के किंग होंगे, ठीक है ना। तो टोटल किंग कितने होते हैं 4 हुए ना। तो 4 किंग में 2 किंग ब्लैक के होते हैं और 2 किंग रेड के होते हैं। तो हमारे पास ब्लैक कार्ड है ना, तो ब्लैक कार्ड के 2 किंग आएंगे। तो इस प्रकार से 2/52 ये हो जाएगा, ये कट कर देंगे तो ये 252 आया। ये इंटरसेक्शन एफ 2 आया। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पीई इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा 2/52 हो जाएगा। ये कट कर देंगे तो 1/26 होगा, ठीक ना। इतना समझ में आया आपको। आप क्या करेंगे पी इंडिपेंडेंट होने के लिए ये कंडीशन है पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इनटू पीएफ, ठीक। तो अब दोनों के हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देते हैं। हाँ बच्चों पी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना आ गया था 1/26। देखिए हमने निकाल के यहाँ रखा तो 1/26 लिखिए। इक्वल टू पीई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2 है और पीएफ की वैल्यू जो थी क्या थी 1/13 थी। तो 1/13 कर दिए बच्चों। इस प्रकार से हमारे पास जो पी इंटरसेक्शन एफ आया था 1/26 था, पीई आया था 1/2, पीएफ आया था 1/13। तो 1/26 इक्वल टू 1/26 दोनों साइड इक्वल आ गया। इसलिए बच्चों ये ई एंड एफ जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। हाँ बच्चों थर्ड पार्ट देखें, ई है द कार्ड ड्रॉन इन ए किंग और क्वीन है, और दूसरा बच्चों द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जय। और भी बच्चों क्या करेंगे हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ई हम लोग निकालते हैं। देखिए कार्ड क्या है किंग, किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन भी 4, तो 4 + 4, ठीक है। तो पीई निकालते हैं 4 + 4/52। तो ये आएगा बच्चों 8/52। इसको कट कर देते हैं 2 से, 2 4 जा 8 और 4 से कट करते हैं 4 2 जा 8 और 4 13 जा 52। तो 2/13 आ गया। और एफ जो निकालेंगे पीएफ इसका निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। तो क्वीन भी 4 होता है और जैक भी 4 होता है बाय 52। तो ये 8/52 हुआ। तो इस प्रकार 4 2 जा 8 और 4 13 जा ये हो गया बच्चों। अब देखिए इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो दोनों में हमको क्वीन मिल रहा है। क्वीन कितने होते हैं 4। तो जो क्वीन निकाले तो पीई इंटरसेक्शन एफ जो बच्चों निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/52। इस प्रकार से 1/13। अब हमको ये चेक करना बच्चों कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास कंडीशन पीई इंटरसेक्शन एफ जो आया बच्चों कितना है 1/13 है। और पीई इंटू पीएफ, पीई इंटू पीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो पीई की वैल्यू बच्चों कितनी आई 2/13 है और पीएफ की वैल्यू भी 2/13 ही आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 4/169। तो बच्चों देख रहे हैं हमको यहाँ पी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल है पीई इंटू पीएफ की। तो ये दोनों इवेंट्स क्या हो गए बच्चों ये नॉट इंडिपेंडेंट हो गया कि दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसलिए क्या हो ई एंड एफ जो इवेंट्स है वो नॉट इंडिपेंडेंट होगा।